अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने बीटा फंक्शन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। पिछली दो वीडियो में हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और इसके कुछ प्रूव किए थे। आज हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 टी की पावर 4 1 माइनस टी की पावर 3 dt आ गया। यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इसका कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं और उसका एक रिजल्ट हमने किया था, उस रिजल्ट से मजीद एक रिजल्ट निकालते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बीटा ऑफ एम एन विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास था इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1 इंटू आपके पास क्या था dx था। डेफिनेशन तो हमारे पास यही है, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1 इंटू dx है। बीटा ऑफ एम एन जो इक्वल था हमारे पास गैमा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एम प्लस एन के इक्वल था। ठीक है, अच्छा गैमा फंक्शन की डेफिनेशन भी हमें आती है, गैमा फंक्शन का थोड़ा बहुत हमें नॉलेज भी है। अगर हमारे पास क्या जी गैमा ऑफ एन प्लस 1 है ना, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट किया करते थे, जो भी गैमा में लिखा होता था जैसे एन प्लस 1 है, इसमें से कम करो। जब हम इसमें से कम करते थे जो आपका आंसर था उसी का साथ हम गैमा फंक्शन लिख दिया करते थे। ठीक है, फिर इस तरह से करो, इसमें से एक कम करो, ये बनेगा n माइनस 1, इसी का आप लिख दो गैमा फंक्शन n माइनस 1। आप तो सोने कम करते जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3 2 और 1 आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये n फैक्टोरियल के बराबर आ गया। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ n प्लस 1 ये किसके बराबर आ गया, हमारे पास n फैक्टोरियल के बराबर आ गया। अगर एक हम एग्जाम्पल भी लें, यहाँ पर ले लें गैमा ऑफ 6, तो इसका अगर सोल्यूशन फाइंड आउट करें, एक कम करेंगे तो हमारे पास 5 गैमा आ जाएगा, फिर एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का गैमा आ जाएगा, फिर एक कम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का गैमा आ जाएगा, 5 4 3 2, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 4 3 2 और 1 आ जाएगा। तो ये 5 का फैक्टोरियल आ गया जी। अगर यहाँ से देखा जाए ना, जितना भी हमारे पास गैमा फंक्शन है ना उसमें से एक कम कर दिया तो वो फैक्टोरियल में चेंज हो जाता है। देखो n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 है, इसमें से कम करो तो n नहीं रह जाएगा, n का फैक्टोरियल बन गया। ये 6 है, 6 में से कम कर दो तो आपके पास 5 नहीं रह जाएगा, देखो ये 5 का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो अब यही डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास गैमा ऑफ m है, इसमें से कम करो, ये बनेगा m माइनस 1, इसका फैक्टोरियल लिख लो, लिख सकते हैं ना इसको यूज करते हुए। इसी तरह से n में से कम करो, n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इसमें से कम कर लो m प्लस n माइनस 1, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, जितना भी हमारे पास गैमा फंक्शन था ना उसमें से हमने एक कम करके उसको फैक्टोरियल की नोटेशन में लिख लिया, हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। ऐसा क्यों किया, यहाँ से हमने डेफिनेशन यूज करनी है। डेफिनेशन यूज करेंगे तो हमें m और n की वैल्यू मिलेगी। वो जो m और n की वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर अगर पुट कर दिया करेंगे, पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया करेंगे। देखना जरा, अब यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 टी की पावर, हमने बनाना है जी m माइनस 1, यहाँ पर तो t की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 हमारे आपके पास क्या होता है जी 4 ही होता है, इंटू 1 माइनस टी, इसको लिख सकते हैं जी 4 माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो 4 में से जब हम एक कम करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। देखो मैंने पूरी डेफिनेशन बनानी थी। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो जी, जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m कितना आ जाएगा जी, हमारे पास 5 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। और देखो अभी यहाँ पर m माइनस 1 है ना, यहाँ पर आपके पास क्या है 5 माइनस 1 आ गया, माइनस 1 निकाल दो, बाकी m और n रह गया। ठीक है, m 5 आ गया और n कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, बस यही वैल्यू में चाहिए थी। इसके बाद लिखेंगे यूजिंग बीटा ऑफ m n विच इज इक्वल टू m माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। वैल्यूज पुट करते हैं, बीटा ऑफ m कितना है जी 5 और n कितना है जी 4, 5 माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 1 आ गया, 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू आपके पास क्या आ गया जी फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये बन गया 4 का फैक्टोरियल, ये बन गया 3 का फैक्टोरियल, ये बन गया जी 8 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 1 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास 4 3 2 1 आ गया, 3 2 और 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास 8 7 6 5 4 का फैक्टोरियल आ गया। चलिए लिख लेते 4 3 2 और 1 आ गया, ये सारा इससे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास 2 1 2 2 3 कितना आ जाएगा 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया,
बाकी आपके पास क्या रह गया जी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया 35। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय 8 40 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 280 आ गया जी। ले जी आपके पास कितना बन गया 280 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया था हमारे पास। जब हमारे पास m और n की वैल्यू आई यहाँ पर आगे पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।